इंदौर क्राइम ब्रांच दवरा ऑपरेशन प्रहार को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सिकलीगर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी इंदौर सहित देश भर में अलग अलग शहरों में हथियार की तस्करी कर रहे हैं, जिस पर क्राइम ब्रांच ने छापामार कार्रवाई कर हथियार व जिंदा कारतूस बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियार तस्कर गुरदास और बिल्लौर के पास से क्राइम ब्रांच द्वारा 17 देसी पिस्टल, 8 देसी कट्टे व 430 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं क्राइम ब्रांच को दोनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। दोनों ही आरोपियों ने इंदौर सहित देश भर के अलग अलग शहरों में हथियार सप्लाई करना कबूला है। दोनों ही आरोपियों ने मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश के इंदौर, रतलाम सहित ग्वालियर में गैंगस्टर को हथियार सहित जिंदा कारतूस सप्लाई किए हैं। आरोपियों द्वारा 10 से 20 हज़ार रुपये लेकर हथियारों की सप्लाई की जाती थी। वहीं जिंदा कारतूस के 200 से 500 रुपये लिए जाते थे। फिलहाल क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हथियार खरीदने वाले गैंगस्टर को चिन्हित कर रही है। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गुरदास सिकलीगर नाम का व्यक्ति जो है यहाँ पर अपने अवैध हथियार और अपने कारतूस जो है यहाँ बेचने के लिए आया हुआ है। उस पर कार्रवाई करते हुए जो है उसको पकड़ा गया है और जो पूरी विस्तृत पूछताछ हुई है और पूरी विस्तृत उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो उसमें लगभग 25 अवैध फायर आर्म्स और 455 के लगभग जो है उसमें गोलियां जो हैं उसमें बरामद की गई हैं। इसमें इस पूरे कृत्य में जो है इसका पिता बिल्लोर सिंह भी इसमें साथ में शामिल रहा है। ये दोनों सिकलीगर जो हैं अंजड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है ये लोग इसका व्यापार करते आ रहे हैं। ख़ास तौर से जो इनका जो नया मोडस ऑपरेंडी इसमें सामने आया है वो है कि इनके द्वारा ये कार्ट्रिज भी बनाई जाती है। इस संबंध में ये मटेरियल जो है ये गुजरात से लाते हैं और फिर उसको जो है तैयार करके ये पूरे धार, बड़वानी और बुरहानपुर तक के जितने डेरे हैं उसमें ये सप्लाई करते हैं। तो इस गैंग के पकड़े जाने से हमको उम्मीद है कि जो इस तरह की जो कार्ट्रिज बनाने की जो क्षमता जो अभी हाल में देखी गई थी कि बहुत सारे सीजर्स में भारी मात्रा में कार्ट्रिज पकड़ाया जा रहा था, तो हमको लगता है उस पर निश्चित ही इस पर विराम लगेगा। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है और इसमें इस नेटवर्क में जो और लोग सम्मिलित हैं उनके संबंध में काम किया जा रहा है। सर इसमें ये किसे सप्लाई करते थे, इस तरह की कुछ जानकारी सामने आई कि ये किसे सप्लाई करते थे? ये सिकलीगर जब इनके पास पंजाब से, राजस्थान से, हरियाणा से जब इनके पास हथियार लेने आते हैं अलग अलग डेरों में आसपास के 4-5 जिलों में, तो उनको हथियार के साथ सिकलीगर जो है उनको गोलियां भी देते हैं। पहले ये गोलियां जो है बहुत सारी ये लोग जो हैं यूपी और उत्तरी राज्यों से जो है वहाँ से लाकर इनको दिया करते थे, मगर हाल में हमने देखा था कि बहुत सारी गोलियां जो हैं ये यहीं पे बनाई जा रही हैं और इसके संबंध में इसीलिए जो है हमने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया था ताकि ये लोकल तरीके से इसमें कौन व्यक्ति जो है ये इतनी गोलियां बना रहा है इस पर पता किया जाए। तब ये जो है गैंग ये सामने आया है जो कि अपने स्तर पर जो है ये इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग उसने शुरू कर दी थी। नहीं, सभी जिले की पुलिस और सभी लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सब जगह जो है भारी मात्रा में खेप पकड़ी जा रही है। सर आगामी दिनों में एक बड़ा दौरा है जो है हम लोग जो जितने भी अवैध फायर आर्म्स हैं उसके जो स्रोत है हम उस पर भी प्रहार कर रहे हैं और जो वर्तमान में जो इंदौर शहर में आ चुके हैं और बहुत सारे बदमाशों के पास हैं, तो हम उसको भी हम लोग अपने उस पर निगाह रखे हुए हैं। तो दोनों तरफ से जो है इस चीज़ को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे सामने तो नहीं आया, वो इस संबंध में आप पंजाब पुलिस से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नहीं, एक्चुअली ये लोग क्या हैं, ये अलग अलग डेरों में सप्लाई करते हैं और फिर उन डेरों से जो है जो लोग हथियार लेके जाते हैं वहाँ से फिर वो जो है कार्ट्रिज जो है उन लोगों को जाता है। तो वो जो हथियार पकड़े गए थे हरियाणा के बदमाशों से, वो किस डेरे से आए हैं और उनका इस डेरे से कनेक्शन है कि नहीं है, उस संबंध में हमको विवेचना करनी पड़ेगी। अभी लगभग 455 कार्ट्रिज इसमें बरामद हुई हैं और जैसा पूछताछ में आया प्रारंभिक तौर पे लगभग 2-2.5 साल से जो है ये लोग इस तरह का काम कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में इस तरह की कार्ट्रिज जो है ये सभी अपने जो इनके सिकलीगर का जो नेटवर्क है उसमें ये बांट चुके हैं। सर क्या कुछ बरामद हुआ इसके अलावा? इसमें अभी इनसे 25 हथियार अवैध जो हैं वो बरामद हुए हैं और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इनके जो पूरा नेटवर्क है जिस नेटवर्क के इस्तेमाल से इंदौर में हथियार आ रहा है, तो उस पर भी हम लोग जो है अपनी निगाह बनाए हुए हैं। तो ऑर्डर से कार्ट्रिज बनाते थे, ऐसा कुछ भी? ये ऑर्डर से मंगवाते थे, उनके जो खाली शेल होते हैं और फिर उसको जो है तो पूरा तैयार करके उसको एक फाइनल रूप में जो है अन्य लोगों को दिया करते थे।
मटेरियल क्या इतने आसानी से मिल जाता है जो ला भी रहे बना भी रहे? हाँ, ये मटेरियल मिल जाता है ये, और जो है जो मटेरियल इसमें है वो लेथ मशीन के थ्रू इसको जो है शेप देके जो है उसको इस्तेमाल करते हैं ये लोग। अच्छा, ये जो बोल रहे थे ये भी एक अलग से लाते हैं या बनाते हैं खुद? हाँ, ये कबाड़ की जो बहुत सारी वस्तुएं होती हैं उसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका जो है ये लोग उसका शेप चेंज करके उसको उसमें कार्ट्रिज में, एम्प्टी कार्ट्रिज में उसको भर के और उसमें बारूद भर के और फिर इस तरीके से जो है ये अपनी बनाते थे ये लोग। ऐसे तो कई फैक्ट्रियाँ जैसे चल रही होगी वहाँ पर। हाँ, इसमें मतलब संभावना है कि इसमें इस तरह का जो कार्य है वो इनसे सीख के या इन्हीं के पैरेलल जो है वो कुछ और सिकलीगर ने भी शुरू कर दिया होगा। तो उस संबंध में भी हम जो है अपने अपने मुखबिर तंत्र को हमने सक्रिय किया है, क्योंकि इस तरह के जो अवैध कार्ट्रिज है इस पर लगाम लगाना बहुत ही आवश्यक है। सर, एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है आगामी दिनों में, इस तरह की जो सूचनाएं मिल रही है, इस तरह की जो कार्रवाई खासकर अगर ऐसी फैक्ट्री हाँ, नहीं, हम मुखबिर तंत्र सक्रिय है और जो है निश्चित ही हम इंदौर में अवैध हथियार और अवैध हथियार में इस्तेमाल होने अवैध कार्ट्रिजों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये कार्ट्रिज बनाने के लिए कोई स्पेशल कोई मेटल सेलेक्ट कर रखा है, वही यूज करते थे कि कुछ और भी की जा रही है? हाँ, जो मटेरियल जो इस्तेमाल होता है वो ऐसा कोई बहुत स्पेशल मटेरियल नहीं है और रेडली अवेलेबल मटेरियल है जिसको ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे।